गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और आप लोग हमको ये बताइए कि जब जनवरी मंथ का पार्ट 1 गया करंट का, तो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखने का प्रयास जरूर करें, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम लोग उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सब रात के अंधेरों, सब मतलब क्या होता है रात, रात के अंधेरों को खंगालो तो कुछ बात बने। एक नया कुर्सीदा, कुर्सीदा उर्दू से लफ्ज है और कुर्सीदा का अर्थ क्या होता है सुबह। एक नया कुर्सीदा सुबह निकालो तो कुछ बात बने। वक्त के सांचों में ढलना तो सबको आता है, पर वक्त को सांचों में ढालो तो कुछ बात बने। आप जब जिंदगी में कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आपके संघर्ष की स्थिति काफ़ी पीक पे होती है और उस समय ये आदमी ये फैसला करता है कि हमको यूं टर्न लेना है या आगे बढ़ना है, तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है। और उस कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस से जो आगे बढ़ता है, उसकी एक नई सुबह होती है, एक नया इतिहास होता है। और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको वक्त के अनुसार नहीं, वक्त को अपने अनुसार लाना पड़ेगा। उसके लिए कठिन परिस्थितियां आती हैं और उसको झेलना पड़ता है और अपने जो लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक होना चाहिए। आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ ने। और 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को निमंत्रित किया है इस योजना को शुरू करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अभी कौन हैं? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ ने अब तक कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इंदिरा वन मितान योजना, गार्बेज कैफे योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और एक नया योजना भी लॉन्च करने जा रहा है छत्तीसगढ़, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। एक नया योजना लॉन्च करने जा रहा है। और अब तक जो योजनाएं राज्यों ने लॉन्च की है, नवीनतम योजनाएं जो हैं उसके बारे में एक बार डाटा देख लेते हैं। तो खेल नर्सरी योजना भी हाल फिलहाल में हरियाणा ने लॉन्च किया है। उड़ान योजना राजस्थान ने लॉन्च किया है और मुफ्त स्मार्टफोन योजना यूपी ने लॉन्च किया है। ये नवीनतम योजनाएं हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और निरामय योजना असम का है। मिशन गुणोत्सव ये असम ने चलाया है और दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल ने चलाया है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला लॉ खान कहाँ है? बैलाडीला लॉ खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया था, किस राज्य का था? छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है? 11 है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। और वहाँ का हाईकोर्ट कहाँ है? बिलासपुर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा एलन बॉर्डर पदक से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यह है मिचेल स्टार्क हैं। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो एशले गार्डनर। और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर महिला से किसको सम्मानित किया गया है? एलिसा हिली को। और ये कौन है? विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और सर्वश्रेष्ठ T20 महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया है? बेथ मुनी को। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ट्रेविस हेड पुरुष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है? ट्रेविस हेड को। बनारस से कोलकाता के बीच बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 4 जिलों से। कौन कौन? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। इन 4 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? कैमूर। और बिहार में मोर अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है?
बांका में बन रहा है। और बिहार में स्वर्ण भंडार किस जिले में पता चला है? तो जमुई जिले में पता चला है। सितंबर 2022 में होने वाले इंटरनेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड्स की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो करेगा हैदराबाद। और इसमें 65 देशों के 5000 से अधिक फोटोग्राफरों के प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की उम्मीद है। और हैदराबाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। और भारत में महासागरीय सूचना केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। और CISF एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र गर्ग का। और भारत के कौन है पूर्व वित्त सचिव? आप लोग बताइए। वेयर अबाउट्स किसकी पुस्तक है? तो झुम्पा लाहिड़ी का है। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? तो स्मृति ईरानी का है। 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। और इनको क्या कहता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर बताया जा रहा है द अंडर ऑफ द सीज को। और इसको हाल ही में रॉयल कैरिबियन बेड़े में शामिल किया गया है। इसको ये बताइए, विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर कौन सा देश बना रहा है? तो सऊदी अरब। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया। और यूनेस्को ने भारत में किस शहर को रचनात्मक शहर का दर्जा दिया है? तो श्रीनगर को। और कौन ऐसा देश है जो बिटकॉइन सिटी बना रहा है? तो यह अल सल्वाडोर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं? तो राफेल नडाल। और किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के। और इनको क्या कहा जाता है? क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है इनको। राफेल नडाल को क्या कहता है? क्ले कोर्ट का बादशाह। क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। और राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के। और आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राफेल नडाल ने सेमीफाइनल में किसको हराया था? तो इटली के मार्टियो बेरेटेनी को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। ऐसा कितनी बार एग्जाम में आया है। और उप विजेता कौन रहे हैं? उप विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। 2021 में अमेरिकी ओपन के विजेता रहे हैं। और इन्होंने किसको हराया था? स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर फाइनल में पहुंचे थे। अब ये दुनिया के राफेल नडाल जो हैं दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो 24 ग्रैंड स्लैम मार्गरेट स्मिथ कोर्ट ने जीते हैं। और 20-20 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने जीते हैं अब तक। नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? तो सर्बिया के। और रोजर फेडरर किस देश के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और इससे पहले 2009 में राफेल नडाल यानी राफा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। और इसके साथ ही स्पेन के राफेल नडाल ऐसे चौथे खिलाड़ी हो गए हैं। इसके साथ ही 21 ग्रैंड स्लैम जीतने के पश्चात स्पेन के राफेल नडाल ऐसे चौथे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम में कौन कौन आता है? तो उसमें आता है ऑस्ट्रेलियाई आता है, फ्रेंच आता है, विंबलडन आता है, अमेरिकी आता है। चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम दो बार जीतने में सफलता हासिल की है। कौन? राफेल नडाल यानी राफा ने। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लौह का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो एम्स्टर्डम में हुआ है। और एम्स्टर्डम किस देश में है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। कौन है? यूरो है। और एम्स्टर्डम में किसका मुख्यालय है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। और ग्रीन पीस और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में है। हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। और नीदरलैंड के किस शहर को यूरोपोर्ट कहा जाता है? नीदरलैंड के रॉटरडम को यूरोपोर्ट कहा जाता है। नीदरलैंड के रॉटरडम को क्या कहा जाता है?
रॉटरडम को यूरोपोर्ट कहा जाता है। क्या कहता है? यूरोपोर्ट कहा जाता है। नीदरलैंड के रॉटरडम शहर को यूरोपोर्ट कहा जाता है। चंद्रमा की सतह की खोज करने के लिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी मतलब जाक्सा, पूछता है जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो कहा क्या है? जापान की ने टोयोटा के साथ मिलकर किस वाहन का निर्माण कर रही है? तो लूनर क्रूजर का निर्माण कर रही है। कौन सा? लूनर क्रूजर। और लूनर क्रूजर के परियोजना के महानिदेशक कौन है? तकाओ सातो हैं। कौन? तकाओ सातो। रूपसा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? या रोसकोसमोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये रसिया का। नासा कहाँ का है? अमेरिका का। इसरो कहाँ का है? भारत का। और सुपार्को कहाँ का है? पाकिस्तान का। और सेंसा कहाँ का है? चीन का है। किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मतलब क्या होता है? टाइगर x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को। और इससे पहले किसको दिया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इससे ज़्यादा मेहनत कर सकें। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप उससे भी जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।